नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आज की बड़ी खबर दर्शकों, आप लोगों को वर्ष 19 अगस्त 2024 की वह काली रात जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल डिवीजन के 2 आरपीएफ के सिपाहियों को क्रमशः जावेद और प्रमोद कुमार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस से सवार होकर मोकामा आरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए निकले थे। उसी भयानक काली रात में बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में कुछ बिहार के शराब तस्कर भी इस एक्सप्रेस में सवार थे, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से शराब की भारी मात्रा में लाखों रुपए की शराब की बंद पेटियों को स्टेशन से आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रदीप रावत और उनके 3 से भी ज्यादा कारखास सिपाहियों के अलावा डाउन यार्ड आरपीएफ पोस्ट प्रभारी पंकज कुमार के कुछ कारखास सिपाहियों। दर्शक को ये बता दें कि कारखास का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि या तो इंस्पेक्टर के दलाल कहें या फिर इनको वसूलीबाज आरपीएफ के सिपाही कहें। ये इंस्पेक्टर की अवैध कमाई के हिस्सेदार होते हैं। इनकी मदद से उस रात सभी बिहार के शराब माफिया तस्करों ने उन दोनों सिपाहियों को बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस से नंगा कर चलती ट्रेन से फेंक दिया था। उन दोनों सिपाहियों के भी शव एक रेलवे पटरी के सटे एक तालाब से मिला था। वहीं अन्य एक सिपाही का शव रेलवे की पटरी में नग्न हालत में मिला था। दर्शकों, ठीक उसी तरह दोबारा पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत भागलपुर और साहबगंज रेलखंड के बीच लेलक स्टेशन पर तैनात आरपीएफ का सिपाही धर्मेंद्र कुमार, जिसका अनुमानित उम्र लगभग 48 वर्ष थी, उसे किसी गिरोह के बदमाशों ने निर्मम तरीके से हत्या कर लेलक स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर एक तालाब में जान मार कर फेंक दिया। शरीर और गर्दन में गहरे घाव साफ साफ देखे गए। अपराधियों ने पहले सिपाही धर्मेंद्र की बेरहमी से पिटाई की, उसके बाद तालाब में नग्न कर शव को फेंक दिया। आरपीएफ के जवान का वर्दी से लेकर फोन अंगूठी तक गायब मिले। मृतक सिपाही धर्मेंद्र की पत्नी 25 मई को रात करीब 8 बजे धर्मेंद्र से वीडियो कॉल पर बात की थी। उस दौरान धर्मेंद्र ने बताया कि वह ड्यूटी पर जा रहे हैं और पत्नी को खाना खाकर आराम करने की बात कर फोन रखने को भी बोला। इसके बाद धर्मेंद्र का मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। दूसरे दिन 24 मई को जब मृतक आरपीएफ के सिपाही धर्मेंद्र की पत्नी ने धर्मेंद्र से संपर्क करने की कोशिश की तो धर्मेंद्र का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। इस बात से मृतक धर्मेंद्र की पत्नी चिंतित भी हुई। उसी दौरान मृतक के परिजनों ने आरपीएफ पोस्ट को सूचना दी कि धर्मेंद्र का मोबाइल बंद आ रहा है। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। कोई जानकारी हो तो बताएं। विभाग ने भी जब धर्मेंद्र की खोजबीन की तो वह कहीं नहीं मिला और काफी खोजबीन के बाद 27 मई को शव बरामद हुआ। भागलपुर से शव का अंत्य परीक्षण होने के बाद मृतक आरपीएफ के सिपाही धर्मेंद्र का शव उनके परिजनों को दे दिया गया। दर्शक को बता दें कि यह हत्या की आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता। सवाल है कि आखिर वर्ष 2024 के बाद अब 26 सिर्फ साल बदले और महीना बदला। इस 2 वर्षों के उपरांत वही दृश्य दोबारा देखने को मिला। पहली घटना पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय की और अब दूसरी घटना पूर्व रेलवे कोलकाता जोन के मालदा डिवीजन की, जहां उसी अंदाज में अपराधियों ने मिलकर आरपीएफ के सिपाही को पहले बुरी तरह से मारा, फिर नग्न करते हुए रेलवे पटरी के बगल में बने तालाब में शव को उठाकर फेंक दिया। आखिर सोचने पर मजबूर होना होगा यह कि शीत ताप नियंत्रित कुछ में बैठकर ये जो आरपीएफ के मुसवा और प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त बैठते हैं, वे या तो अपना समय काट रहे होते हैं या फिर अपने जोन के डिवीजनों के अधिकारियों को उन पर कुछ अपने चहेते इंस्पेक्टरों की मदद से अपराधीकरण करते हुए वसूली उठाईगिरी के लिए तैनात करते हैं। ये कहना अब अनुचित नहीं होगा कि बीते कुछ वर्षों से आरपीएफ के अंदर अपराधीकरण व्यापक पैमाने पर फैलता देखा गया है। क्या यह हत्या भी इसी अपराधीकरण का हिस्सा तो नहीं है? एक बड़ा सवाल दर्शकों कि हमने बीते दिनों अपनी खबर में दिखाया था कि मालदा डिवीजन के 4 इंस्पेक्टरों का उनके समय अवधि से पहले ही उनके अपनी तैनाती स्थल से हटाते हुए नए तैनाती स्थल भेज दिया गया, जबकि उनको समय अवधि के पहले हटाए जाने के आज तक उनको मालूम ही नहीं कि उनको अपने तैनाती स्थल से क्यों हटाया गया। अब सीधा सवाल पूर्व रेलवे कोलकाता के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त अमिया नंदन सिन्हा से भी है कि आपने जिन 4 इंस्पेक्टरों का समय अवधि से पूर्व तबादला किया, उनकी जगह में आपने किसी अन्य इंस्पेक्टरों को तैनाती के लिए कितने रुपए लेकर सौदेबाजी की? आखिर जब उस आरपीएफ पोस्ट के पोस्ट कमांडर को आप हटा देंगे तो साफ साफ है कि वहां अपराधीकरण का बोलबाला होगा और धर्मेंद्र जैसे आरपीएफ के सिपाही ड्यूटी में तैनात थे, उसे अपराधियों ने जान से मार कर फेंक दिया। क्या आईजी पूर्व रेलवे कोलकाता मृतक सिपाही धर्मेंद्र के परिजनों, उनकी पत्नी और 2 बच्चों के पिता की कमियां पूरी कर पाएंगे? एक बड़ा सवाल दर्शकों बहुत साफ है। हमने देखा है कैसे जोनल आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त और ये तमाम मसुआ जो खुद को कमांडेंट कहते हैं, इनका बस एक ही काम है कि कुछ इंस्पेक्टरों को अपना कारखास बनाओ, इसके बाद उनसे करोड़ों रुपए बनाओ, फिर 3 वर्षों के बाद दूसरे जोन में जाकर फिर उस जोन को अपना शिकार बनाओ, फिर अंत में बोरे भरकर रुपए की अलग अलग गांठ लेकर सेवानिवृत्त होकर अपने घर चले जाओ।
जब तक आरपीएफ में अपराधीकरण बंद नहीं होगा तब तक दलाली भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। ऐसे ही कोई ना कोई सिपाही को अपना बलिदान देना होगा। जांच के नाम पर कुछ फर्जी लोग पकड़े जाएंगे, उनका भी एनकाउंटर होगा, जैसे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन के मामले में देखा गया था। कोलकाता से F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।